समझ पाए। चाहे तुम्हारे वह हाथ से लिखे शब्द हो, वह शब्द ही तो है। क्यों सुनील शास्त्री? नहीं है। वह भी शब्द ही है, मुख से निकले हुए भी और हाथों से लिखे हुए भी। चाहे हाथों से ऐसे लिख देना, चाहे हाथों से ऐसे लिख देना, लिखे तो शब्द ही है। कितनी ताकत होती है शिखर डॉक्टर साहब पुद्गल में। कितनी ताकत होती है वचनों में, कितनी ताकत होती है शब्दों में। हजारों कोस दूर बैठा हुआ व्यक्ति चंद शब्दों को पढ़कर प्रभावित हो जाता है। उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, पर चंद शब्द क्या बोल लिए, चंद शब्द क्या हमने पढ़ लिए, पता नहीं हमारे परिणाम कैसे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होते हैं। नहीं होते। मैं यहाँ बैठा हूँ, अभी तो पूजा अनंत कल तक चल रहा था, सब इतने शांत क्यों हो गए? कितनी ताकत है शब्दों में। जब जब युद्ध होते थे, सेनापति खड़ा होकर वीर रस से युक्त भाषण देता था, नहीं हमें इस देश को मिटाना है, हमें ऐसा करना है। कितनी ताकत। जो बेचारे ढीले पड़े थे जोश में खड़े होते, नहीं हम भी तैयार है लड़ने के लिए। शब्द चाहे, वचन चाहे, भाषा चाहे तो दो जीवों में युद्ध करा सकता है, और शब्द भाषा चाहे तो दो बिखरे हुए समाज को, टुकड़ों को जोड़ भी सकता है। ये ताकत शब्दों में है, पुद्गल में है। क्यों यहाँ बैठे हैं हम सब? सौधर्म जी कल आज सुबह कह रहे थे, कहाँ गए वे ज्योति बाबू? कह रहे थे महाराज जी हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि सोरई नगर में भी इतना बड़ा पंडाल लगेगा और पूरा पंडाल खचाखच भरा मिलेगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हम तो यही सोच रहे थे, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई नया है, कोई पुराना है, हम तो ऐसे ही थे। पर वह जिनवाणी के शब्दों की ही निर्मल जी वह परिणति है, ताकत है कि सभी के परिणाम निर्मल हो गए और हम एक साथ एक पंडाल में एक छत के नीचे बैठे। शब्दों की ताकत समझ लो। भाषा वर्गणाएं होती है, ये प्रतिमाओं को भी भगवान बनाया जा रहा है। लौंग तो आप भी उठा के रख सकते थे, आपने भी किए ना माताओं संस्कार। पहले 2 दिन गर्भ जन्म के दिन आपने भी तो चावल लौंग जो कुछ भी क्षेपण करने के लिए कहा था कर लिया था, पर भगवान बने थे क्या? साथ में पंडित जी क्यों कुछ कह रहे थे? कल मुनिराज ने भी प्रतिमा को मुनिराज बनाने से पहले आप लोगों ने देखा था, एक एक अक्षर, एक एक बीजाक्षर उन पे अंकित किए गए। वह बीजाक्षर अंकित किए गए, साथ साथ मंत्रों के द्वारा उस पर संस्कार की। आज दोपहर में देखोगे प्रतिमा में सूरी मंत्र मौन होके नहीं दिया जाता, कान में दिया गया सूरी मंत्र माणिक दादा इतना इतना शक्तिमान होता है, वह पाषाण और धातु की प्रतिमा भी भगवान बन जाती है। वही शब्द थे, अंधों के अंधे होते हैं। कोई नए बीजाक्षर आए थे क्या? वही क ख क ख ख ग ग ग अ आ इ ई, वही अक्षर वही शब्द थे, पर उसके भाव अभिप्राय अलग था। वहाँ युद्ध हुआ और यहाँ पाषाण से परमात्मा बनने वाला है। कितना कितना उस वचनों का और भाषा का महात्म्य है। पर जीव आज पुण्य के उदय में नहीं समझ पाता कि मैं
भाषा वर्गणाओं का, वचन बल का कितना व्यर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको काम नहीं होता है, वे पहुंच गए मित्रों के पास। क्यों आए भैया? समय नहीं कट रहा था, टाइम पास करने के लिए, थोड़े गप्पे लगाने के लिए आए। आज घर जाने का समय नहीं है तो फोन पे ही लगे हैं, 2-2 4-4 घंटे तक रात में युवा बातें करते हैं। क्या बात की? आज क्या भोजन किया, क्या खाया था, कहाँ गए थे, क्या किया? इतने में पूरे 2 घंटे व्यर्थ मत गमाओ, मत गमाओ अपनी भाषा वर्गणाओं को, वचन बल को। जो कुछ भी मिला है वह सीमित मिला है। पता है क्या? कैसे जेब में रखे हुए चवन्नी अठन्नी का श्रवण भाई विचार करते हो क्या? कमाने के लिए तो हजारों लाखों कमाते हैं, पर जेब से निकाल कर देते समय सोचते हैं 1 रुपया भी डालना है तो 2 मिनट 1 मिनट सोचते हैं कि गुल्लक में डालूं कि नहीं डालूं। नहीं सोचते? सोचते हैं। अरबपति करोड़पति जीव भी भले ही हमें लगता है कि उन्हें फट से दे दिए, नहीं, उसने कई दिनों से भाव बनाए थे, कई घंटों से सोच रहा था दूं कि नहीं दूं, दूं कि नहीं दूं। तब जाकर राजू जेब खाली होती है। जब जेब से चवन्नी अठन्नी निकालने के पहले इतना सोचते हो, क्या माता मुख से शब्द निकालने से पहले इतना सोचते हो? नहीं सोचते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, भान ही नहीं है कि हमें जो मिला है वह सीमित है, लिमिटेड है। धन की तो पता है कि मैं दिन में 2000, 5000, 10,000 कमाता हूँ, पर हमें पूरे जीवन के लिए हमने कितना क्या प्राप्त किया है, हमारे पास कोई उसका हिसाब किताब नहीं है। अभी नहीं समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। जब अंतिम सांसें चलने लग जाएंगी तब पूछना जीव से। कभी डॉक्टर साहब अंतिम सांसें गिनने वाले पेशेंट को देखा होगा। कभी समाधि मरण करते हुए किसी क्षपक को, किसी साधु को आपने देखा? देखना, अवश्य देखना, अवश्य देखना। माँ एक तरफ रह जाए वह सम्मेद शिखर की यात्रा, सब संसार के कार्यक्रम, भगवान के प्रतिमा के दर्शन भी एक साइड छोड़ देना, पर किसी साधु की समाधि चल रही है, क्षपक बना है, तो माँ उसके दर्शन करना जीवन में मत छोड़ना। 2 दृश्य जीवन में कभी भी विकास भाई नहीं छोड़ना। 2, एक किसी की दीक्षा हो रही हो तो, और एक किसी की समाधि हो रही हो तो। भगवान शिखर जी फिर भी मिल जाएगी, पर दीक्षा लेने वाले के वे भाव और समाधि करने वाले के वे भाव, वे दोनों पुनः तुम्हें दिखने वाले नहीं है। क्या अद्भुत परिणति चल रही होगी उस जीव की समाधि करते समय। क्योंकि समाधि भक्ति की व्याख्या कर रहे थे पूज्यपाद स्वामी, कुछ सामग्री की बात कर रहे थे, अभी नहीं आएगा समझ में। जब जीव अस्वस्थ होता है, अंतिम सांसें गिनता है, उसे पूछा जाए तुम कैसे हो, क्या वो बताता है मुख से? शेखर डॉक्टर, मुख नहीं खुलता। क्यों? मुख खोलने में भी मेहनत लगती है। मुख क्या, आंखें खोलकर भी उसे देखने की शक्ति नहीं बचती। आज हमारे पास पुण्य के उदय से धन की, मन वचन काय की शक्ति इतनी है कि हम सभी का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रत्येक सामग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। मन वचन के साथ आज जो आधुनिक हमारे साधन प्राप्त हुए हैं, उसका भी कितना दुरुपयोग मनुष्य शास्त्री कर रहे हो। अभी भले ही कह देना सबके सामने, नहीं महाराज जी नहीं कर रहे हैं, पर पूरे जितने जीव बैठे सबको पता है मोबाइल में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे क्या देखते हो और क्या नहीं देखते हो। नहीं है ज़रूरत मुझे कहने की।
यहाँ तो हर कोई कहेगा नहीं महाराज जी वो तो प्रवचन पर सुनते हैं, ये करता हूँ वो करता हूँ, चोरी छुपे दरवाजे बंद करके क्या करते हो, फिर प्लेलिस्ट कैसे डिलीट करते हो, सबको सब पता है। आज हम साधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं, कल वे साधन तुम्हें मिलने वाले नहीं है। विश्वास मानना। जिन जिन साधनों का हम दुरुपयोग करते हैं वे ही साधन हमसे दूर होते जाएंगे, चाहे हमारे आत्मा के साथ एक में एक होकर वह शरीर रूप बने हो, या चाहे वह परस्वरूप धन संपत्ति भी क्यों ना हो। जो जीव जिसका दुरुपयोग करेगा उसको वह साधन अच्छे से अगली पर्याय में प्राप्त नहीं होगा। पूछना, बहुत सारे करणानियों के ज्ञानी बैठे हैं मंच में, परम सत्य है। करणानियोग यही कहेगा, तुम जिसका जिसका दुरुपयोग करोगे, चाहे तुम्हारे कोई इंद्रिय है उसका भी दुरुपयोग करोगे, दिखा लेना माँ कितना ही दूसरे को मुंह आड़ा टेढ़ा करके चिढ़ाते हैं ना, कर लेना अभी नहीं आएगा समझ में, माना कि उसी समय में आयु का बंध हो गया, फिर पता चलेगा कि वैसा ही टेढ़ा मुंह क्यों मिला, काना ही क्यों बन के जन्मा, अभी नहीं आएगा समझ में। पूज्यपाद स्वामी वही समझा रहे हैं कि समाधि प्राप्त करनी है तो एक एक विषयों को समझ लो, शास्त्राभ्यासो जिनपतिनुति संगति सर्वदारे, सद्वृत्तानाम गुणगण कथा दोषवादे च मौनम, सर्वस्यापि प्रिय हित वचो। आज वचन की बात कह रहे हैं, जिससे मेरा काम बनता है, जिसके राज में रहते उसकी मात्र मीठे मीठे शब्दों से प्रशंसा करना, उनकी ही बातें कर लेना, उसका अर्थ प्रिय हित वचन नहीं है। पहले ही कह रहे हैं सर्वस्यापि, जितने जितने ब्रह्मांड के संसार के जीव है सभी जीवों के प्रति मेरे प्रिय और हितकारी वचन हो। पहले हितकारी नहीं लिखा, पहले प्रिय शब्द लिख दिया है। हम ऐसे बोलते हैं कि सुनने वाले का हृदय भी कांप उठता है, अरे मैं कहाँ से पहुंचा वहां। मत करो माताओं, मत करो, भाषा का वचन बल का दुरुपयोग मत करो। अंतिम सांसों में समझ में आएगा कि एक शब्द बोलना, आंखों से देखना प्रसन्नताओं कितना कठिन जाता है। मत करो, जितने आयु के निषेक मिले हैं, जितनी सामग्री मिली है उसका सदुपयोग करना सीख। क्यों नहीं करते नियंत्रित हम अपनी भाषा को? जितना जितना विकल्प आज तक हुआ है और आगे भी होगा उसका निमित्त मात्र वह भाषा है, शब्द है, वचन है। हम बोलना ही जानते हैं, बोलना ही है। तुम धर्म की कथा क्यों नहीं करते? धर्म स्थानों पर बैठकर भी हम घर के भोजन की, घर के संबंधों की, किसके घर में क्या हुआ, यही बातें करते हैं, नहीं करते? करते भी है और धीरे से कह देते हैं, बहन कोई से कहियो मत, आपसे कही है। कहते कहते पूरे गांव में पता चल जाता है, पर कोई से कहियो मत, तुमसे कह रहे हैं। सोचो, वही कभी किसी के घर में कोई ग्रंथ में हमें बहुत अच्छी बात लगी थी, वह हमने कभी किसी को सुनाई? कभी किसी के प्रवचन में, देशना में, उपदेश में हमें कोई बहुत अच्छी बात लगी, कभी हमने उसको समझकर दूसरे को पहुंचाने का प्रयास किया? नहीं किया। हम उसमें से भी मनोशास्त्री कुछ खोट निकालते हैं। अब क्या करें, जीवों की परिणति ही ऐसी हो चुकी है, जीवों की परिणति ही ऐसी हो चुकी है
वह एक ही जीव ऐसा है कि दूध पानी में से दूध को निकाल कर दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। वह जिसकी दृष्टि में ही खोट है, वह क्या दूध पानी में से दूध देखेगा, उसे उसमें भी गंदगी दिखेगी। विचार करो कि हम कैसे कैसे वचन बोलते हैं। जब जब आवेग आता है, माँ नहीं कहा कभी बच्चों को, जिसे गर्भ में रखकर हमने 9 महीने तक पाला पोसा था, छोटे से बड़ा किया था, वही तुम्हारी मन की बात नहीं मानता है, तब आप लोग नहीं करते नासमेटन को, मर जाता, मेरे घर में क्यों आया परेशान करने, भग जा, मर जा। कौन कह रही है? माँ कह रही है। आवेग में जीव विवेक खो देता है। मत खो विवेक, मत खो विवेक। आवेग को भी संयमित कर लो, भाषा को भी संयमित कर लो। कितनी ये मात्र श्रावकों के लिए समाधि की बात नहीं समझा रहे हैं, साधु के लिए भी समझा रहे हैं। साधु बनकर भी समाधि चाहते हो तो यही सामग्री, यही साधन तुम्हें भी जरूरी है। साधु बन गए इसका मतलब ये नहीं है, संतोष पंडित जी ने आपकी भावना है इसलिए आपका नाम लेता हूं। साधु बनने का मतलब ये नहीं है तुम पिछी कमंडल प्राप्त कर लिया, आप साधु बन गए, किसी को बुलाकर डांटने का आपको किंचित भी अधिकार नहीं है।